जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया। मानसून सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और बाहर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए और यहाँ तक कि हेमंत सोरेन से इस्तीफा तक मांग लिया मुख्यमंत्री से। तो ये संकेत देता है कि विधानसभा की जो आगे की होने वाली कार्रवाई है, जो सोमवार से शुरू होगी, उस दिन क्या स्थिति हो सकती है, विधानसभा में क्या हो सकता है। तो विधानसभा की कार्रवाई को बहुत करीब से और झारखंड की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाले प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि विधानसभा में आज क्या क्या हुआ और इसके क्या संकेत दिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्रवाई किस तरह से चलेगी। नमस्कार जोहार। विधानसभा का मानसून सत्र पहले दिन कुछ खास कार्यक्रम के साथ नहीं था। बहुत सारे कोई विधायी काम वैसे नहीं थे। जो शोक प्रकाश था, दिवंगत जो पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में दिवंगत हुए हैं, जिसमें जैसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित जितने भी कला, साहित्य, राजनीति से जुड़े लोग, उनको श्रद्धांजलि दी गई और सदन में एक ATR रखा गया, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो कहते हैं जिसको, वो रखा गया। जो पिछली जो भी आश्वासन मिले हैं, जो मामले सदन के अंदर आए, उसमें सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उन सारी चीज़ों का वो एक दस्तावेज होता है। अच्छा। तो वो एक ATR सदन के पटल पर रखा गया और फिर कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। तो मैं बताऊं कि विधानसभा का ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार के ऐसे कुछ एजेंडा बेस्ड विधेयक हैं जिसको सरकार लाना चाहती है, जैसे खातियाना आधारित पहचान वाली मामला, OBC को 27% आरक्षण देने का, मॉब लिंचिंग, ये ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर राज्यपाल ने पिछले रमेश बैस ने तत्काल लौटा दिया था। तो उन विधेयकों को सदन के पटल पर लाया जाना है। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार संभव है, जिन पर बहस होती है। लेकिन कल उस पर एक डेवलपमेंट हुआ, मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि राज्यपाल ने जो आपत्तियाँ की थी, वो आपत्तियाँ संसूचित नहीं की गई थी विधानसभा को, वो सरकार को भेजी गई थी। तो वो विधानसभा नहीं मान, ये टेक्निकली एक तकनीकी पहलू है कि विधानसभा ये नहीं मान रहा है कि वो विधेयक उसके पास लौट के आई। अच्छा। तो जब तक विधेयक विधानसभा में के पास नहीं लौट के आती है, तब तक आप नए विधेयक के प्रारूप को तैयार नहीं कर सकते। तो सरकार ने एक पत्र राजभवन को लिखा है जिसमें कहा है कि आप हमको बताइए कि आपकी क्या आपत्ति है और उन आपत्तियों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर भेजने का काम करें। तो वो एक मामला है। दूसरा, बीजेपी जो इस बार मुद्दे लेकर के आना चाह रही है, वो है नियोजन नीति का मामला। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो इस पर एक काउंटर अटैक बीजेपी करना चाहती है कि भाई आपके 32 का खतियान क्या हुआ, हाँ 60-40 नहीं चलेगा वाला एजेंडा, उस एजेंडे को सदन के अंदर भाजपा लेके आना चाहती है और उस मुद्दे पर सरकार को घेरने की उसकी पूरी रणनीति है। सत्ता पक्ष, मुझे जो सूचना है उसमें सत्ता पक्ष सुखाड़ को मुद्दा बनाने जा रहा है। सुखाड़ जो झारखंड एक बार फिर उसकी चपेट में है, जो वर्षा की स्थिति है, तो लग रहा है कि सूखे की स्थिति बनती जा रही है। हाँ, करीब 50% कम बारिश हुई है अब तक। हुई है। तो केंद्र सरकार से एक किस्म का डिमांड झारखंड से जाएगा उस मुद्दे पर। और जो पिछली बार जो सुखाड़ की स्थिति में जो असिस्टेंस नहीं मिल पाया था, जो अनुदान नहीं मिल पाया था केंद्र सरकार से, वो सारी चीज़ें सत्ता पक्ष शायद इस बार सदन के अंदर लेकर के आए। तो क्या लगता है कि जब दोनों पक्ष का अपना अपना एजेंडा है और सरकार जिस मुद्दे पे बात करना चाहेगी, विपक्ष उस मुद्दे से हटके किसी और मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेगी, तो वैसे में तकरार तो जम के होना है। तो क्या लगता है कि सदन सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा कई दिन? वो तो परिस्थितियों पर तय होता है कि सदन के अंदर किस तरह का माहौल और क्या बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सामान्य ये सत्र नहीं है, ये चुनावी वर्ष अब जैसे जैसे नज़दीक आता है तो वो तेवर राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज अपने लोगों को कन्वर्ट करना चाहती है कि भाई हम किस एजेंडे पर, मतलब अब एजेंडा वार शुरू होता है। तो वो प्रतिबिंबित होगा आपको हाउस के अंदर, वो साफ साफ आपको उसकी झलक मिलेगी कि किस तरह का माहौल बन रहा है और चुनावी माहौल बनने का एक तक की तैयारी और उसका एक आपको कहें कि एक रोमांच, और जिसको विधानसभा के अंदर वैसी तस्वीर आपको उभर करके आएगी कि पार्टियां किस तरह से चुनावी मोड में आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर है कि भाजपा आने वाले वर्षों में, जैसे विधि व्यवस्था का मामला, बड़ा मामला झारखंड के अंदर है,
जो हाल में हत्याएं हुई राजधानी, खास करके राजधानी में जिस तरह से हत्याएं हो रही, तो उसको भाजपा एक तो सदन के अंदर पूरी जोरदार तरीके से उठाने वाली है। जो सारे ईडी के मामले चल रहे हैं उनको लेकर के भाजपा एग्रेसिव रहेगी, और भाजपा नियोजन नीति के मामले पर जो जेएमएम का कोर एजेंडा था, उसी एजेंडे पर, उसी पीच पर भाजपा खेलने की कोशिश करेगी। तो ये सारा कुछ चुनावी एजेंडे के आसपास घूमता हुआ विधानसभा आपको दिखेगा। बिल्कुल, ये 32 के खतियान का पूरा वादा किया था हेमंत सोरेन की सरकार ने, या कहें यूपीए की सरकार ने। उनका वादा था कि 32 का खतियान लाएंगे और उसी के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। लेकिन 32 का खतियान अभी लटका हुआ है और नियोजन शुरू हो गया है, तो भर्तियां भी शुरू हो गई हैं। तो 32 के खतियान पे जाहिर है बिल्कुल नहीं हुई है, तो किस आधार पे भर्तियां हो रही है? तो बीजेपी का सवाल भी शायद एक जगह पे जाके जायज़ होगा कि जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे आपने नहीं किए, और मामला वहीं जाके आया कि जो रघुवर सरकार में भर्तियां निकली थी, संभवतः वही भर्तियां अभी हो रही हैं, नए सिरे से कोई बहाली तो नहीं हो रही है। अब अगली बात करते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष अब तक विधानसभा को नहीं मिला है, और बीजेपी में विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसको क्या माने कि बीजेपी बैकफुट पे आई है, या फिर कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से ऐसा उसको करना पड़ रहा है? बैकफुट इसे नहीं कहेंगे। दरअसल बीजेपी के अंदर परिस्थितियां और राजनीति बड़ी तेज़ी से बदली है। बाबूलाल मांडी को भाजपा ने अपने यहाँ कमान दिया है, पूरे प्रदेश में एक बड़ा आदिवासी चेहरा हेमंत के सामने खड़ा किया है, जो आने वाले चुनाव में मोर्चाबंदी कर सके। और जब बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए, बना दिए गए, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर भाजपा को एक विधायक दल का नेता चुनना था। बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि आप पार्टी चाहे तो एक नया नेता अपने चुन करके सामने ले आता। केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने साफ कहा है। अब भाजपा के अंदर कवायद है कि भाई नेता कौन हो, तो राजनीति में तो समीकरण साधे जाते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। तो जब एक आदिवासी चेहरा सामने है, तो एक बड़ा वर्ग है झारखंड में जो राजनीतिक तौर पर देखा जाता है, वो कुर्मी महतो का। तो उसमें जो बातें राजनीति के अंदर जो सूचनाएं हम लोगों तक आई, उसमें जेपी पटेल को लेकर के बातें चल रही थी। और उसके पीछे का आधार ये था कि हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं राजनीतिक तौर पर भाजपा के अंदर, उसमें जेपी पटेल का जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से मिलना, अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलना, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मिलना, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मिलना, तो एक बड़ी राजनीतिक सुगबुगाहट हुई जेपी पटेल को लेकर के, और वो खबरें मीडिया में भी आई। उसके साथ साथ कई नाम चल रहे हैं। और इसी बीच कल अश्विनी चौबे जी आए थे, विधायक दल की बैठक हुई थी 27 तारीख को, तो उसमें रायशुमारी हुई है। सारे विधायकों से 3-3 नाम मांगे गए थे। अब विधायकों ने 3 नाम दिए हैं। उन 3 नाम को बंद लिफाफा में लेकर अश्विनी चौबे जी दिल्ली रवाना हो गए। केंद्रीय नेतृत्व के बीच बात होगी। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश आएगा उसके आधार पर विधायक दल का, तो मैं एक कह सकता हूँ अभी तात्कालिक रूप से कि भाजपा इसी सत्र में प्रतिपक्ष का नया नेता देने जा रही है। और बाबूलाल मांडी के प्रतिपक्ष की मान्यता का मामला स्पीकर के यहाँ फंसा हुआ है। स्पीकर भी चाहेंगे कि अब जो नाम आएगा उसमें मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे की भी देरी होगी उस नाम को प्रतिपक्ष का दर्जा देने में। तो एक नया समीकरण, एक नई दौर में भाजपा जा रही है, एक नए चुनावी एक्सरसाइज की ओर भाजपा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि प्रतिपक्ष का नेता इसी सत्र में भाजपा देने जा रही है। चलिए, तो विधानसभा के लिए ये अच्छी खबर है कि विधायक दल का नेता और उसको बीजेपी को मिला हुआ था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं था सदन में, और बहुत सी नियुक्तियां भी लटकी हुई थी उसके चलते। तो शायद वो आयोग में जो नियुक्तियां हैं वो फिर से शुरू हो जाएं। तो मानसून सत्र से जुड़ी हुई खबरें और झारखंड की राजनीति में जो समीकरण बदलेंगे या फिर जो राजनीतिक घटनाक्रम आएंगे, उसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पे। प्रभात खबर का वेबसाइट देखते रहिए। फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हम आपको झारखंड की हर तरह की खबर से अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।